दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम 6 क्लास की मैथ की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। और आज हम आ गए हैं अभ्यास फर्स्ट बी पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभ्यास फर्स्ट बी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी कि उसमें 4 ऑप्शन है और इसमें से एक करेक्ट है, जिसे हमें करेक्ट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद है 23, 24, 25। तो 25 के बाद क्या आता है? 26 आता है। तो हम नीचे क्या करेक्ट कर देंगे? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 9 से पहले आता है 8, 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5। तो ये वाली रो जो है एकदम करेक्ट लिखी हुई है। सेकंड पे चलते हैं। 35, 34 और 34 से पहले क्या आता है? 33। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 जो है उसे हम करेक्ट कर देंगे। 33 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट जानने होंगे, समझने होंगे। ओके बेटा, चलिए देखते हैं। हमारा अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? हमारी कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे कि 10 दिया हुआ है, मानिए 10 दिया हुआ है और कहे कि इसका अनुवर्ती संख्या बताइए क्या होगी, तो उसमें हम +1 ऐड कर देंगे। उसकी अनुवर्ती संख्या होगी 11। ठीक है। इसके अलग अगर हमें दिया हुआ है कि 3 की अनुवर्ती संख्या बताइए, तो अनुवर्ती मतलब एक आगे आने वाली, यानी इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट आता है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती या फिर पूर्ववर्ती जो पहले आती है, जैसे कि 2 है और 2 से पहले क्या आती है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? 1। यानी अनुवर्ती मतलब एक आगे आने वाली, उसमें 1 ऐड कर देंगे। और उत्तरवर्ती या फिर पूर्ववर्ती मतलब एक पीछे वाली, यानी उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ओके। जैसे अगर हमारी पूछ रहा है कि 100 की जो हमारा 100 है उसकी पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे? 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 99। ओके बच्चों, चलो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो रे बच्चों, हमारा प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी जो 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक जाती है। अनंत मतलब पता ही नहीं है ये संख्याएं जा कहाँ तक रही हैं। 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं होती। प्राकृतिक संख्याएं केवल वो संख्याएं होती हैं जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि टेबल है उसे हम गिन सकते हैं। 1 टेबल है, 2 टेबल है, 3 टेबल है। तो अगर 0 टेबल है, 0 टेबल थोड़ी होते हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्या केवल वो होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाती है। कोई भी अंक अगर आप अपने खुद में बोलोगे, जैसे 1 करोड़, 1 लाख, 1 अरब, 1,39,000, कहीं तक भी, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ओके बच्चों, साइज पर आ जाते हैं। 3A का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं बताइए। अनुवर्ती संख्या मतलब एक ऐड करना, यानी 13 में जब हम एक को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो इसका आंसर 14 आ जाएगा। उसके बाद है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्व मतलब एक पहले वाली, यानी कि 27 में से हम माइनस कर देंगे 1, तो क्या बचेगा? 26। उसके बाद में है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 6 की क्या होगी? अनुवर्ती मतलब एक आगे आने वाली, एक आगे आने वाली प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो केवल 7। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती यानी एक पहले आने वाली, तो 15 में हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यानी केवल 14 है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करना है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो 1, 2 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 3, 4 और हमारी अनंत तक चली जाती है संख्याएं, बट 0 इसमें नहीं आता। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी प्राकृतिक? वो होगी 1। तो ये बात क्या है? हमारी सत्य है। तो इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे हम सत्य। उसके बाद में आ जाता है
संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो इस बात को हम समझ लेते हैं। हम संख्या रेखा क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। इसमें बीच में होता है 0 और 0 से जब हम इधर साइड जाते हैं तो इसे कहते हैं दाहिनी साइड या फिर धनात्मक। सारी यहाँ पे प्लस के है ना, +1 है, +2, +3, +4, +5। अगर इन अंकों के आगे कोई भी निशान नहीं होता है तो उन्हें प्लस का मानते हैं। और ये है -1, -2 और -3, यानी ये जो इधर वाली संख्या है ये सभी बड़ी है और इधर वाली छोटी है। क्वेश्चन में हमारे कह रहा है कि दाहिनी ओर की जो प्राकृतिक संख्या है वो छोटी होती है। तो छोटी थोड़ी ना है ये, 0 के इधर जाएंगे तो बड़ी बड़ी होती जा रही है। पहले 1, 2, 3, 4, छोटी तो इधर की साइड की है। तो ये बात इसने गलत लिखी हुई है, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे बच्चों? असत्य। ये बात सही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है। यानी 101 से बड़ी 102 होती है, 103, उसके बाद 104 आता है। क्या कर दिया हमने? सत्य कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो मैंने क्या समझाया था? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी अनंत तक जाती हैं। तो 23 भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये बात भी क्या हो गई? सत्य हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। यानी ये जो हमारी संख्याएं लिखी हुई है क्या है? एकदम सत्य है। कोई एक संख्या ऐसी नहीं होती है प्राकृतिक संख्याओं में जो सबसे बड़ी हो, क्योंकि पहले 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। यानी कोई भी संख्या हम लेंगे, जैसे हमने यही संख्या ले ली, इससे भी आगे हम जा सकते हैं, इसे ये नहीं कहेंगे कि बड़ी है। इसलिए प्राकृतिक संख्याएं जो है अनंत तक जाती हैं, कोई संख्या उसमें ऐसी नहीं होती कि सबसे बड़ी हो। तो ये बात एकदम करेक्ट लिखी हुई है, इसलिए हम इसे सत्य कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू सो मच।